नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, शांति। जी। लेकिन ये सिर्फ वो वाली शांति नहीं जो बाहर शोर कम होने से मिलती है। हाँ, मतलब वो तो है ही, पर हम बात कर रहे हैं अंदरूनी शांति की, मन की, हमारे विचारों की, यहाँ तक कि हमारे शब्दों की शांति। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो यही बताती है कि असली सुकून, सच्ची शांति तो अंदर से ही आती है। सही कहा। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अंदरूनी शांति आखिर है क्या चीज और क्यों इतनी जरूरी है आजकल की दुनिया में। हाँ, और देखेंगे कि अलग अलग तरह की शांति, जैसे शब्दों की, विचारों की और फिर मन की, ये सब क्या है और इनके फायदे क्या हो सकते हैं। फायदे तो बहुत हैं, जैसे स्पष्टता आती है, बातचीत बेहतर होती है और ऊर्जा भी बचती है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये शब्दों की शांति, ये क्या है? क्या बस चुप रहना है? चुप रहना एक हिस्सा है, पर पूरा सच नहीं। असल में यह है सोच समझकर बोलना, मतलब फजूल की बातें ना करना। हम स्रोत बताते हैं कि हमारे हर शब्द में ना एक तरह की ऊर्जा होती है। जब हम बेवजह बोलते रहते हैं तो वो ऊर्जा वो जाया होती है। अच्छा, ऊर्जा बचाना, ये तो बिल्कुल नया पहलू है। हाँ, और इसका एक तरीका भी है। बोलने से पहले बस एक पल रुककर सोचना, क्या ये जो मैं कहने जा रहा हूं ये जरूरी है? क्या ये सच है? और क्या इसमें दया है? ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। लेकिन शब्दों को रोकना शायद फिर भी आसान हो। विचारों का क्या? वो तो रुकते ही नहीं, दिमाग तो भागता रहता है। बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए विचारों की शांति का मतलब ये नहीं कि सोचना बंद कर देना है, वो तो मुमकिन भी नहीं शायद। हाँ, मुझे भी यही लगता है। ये असल में है विचारों को देखना, उनमें उलझना नहीं, उनके बीच थोड़ी दूरी बनाना। दूरी बनाना मतलब? जैसे सोचिए, गंदा पानी है किसी बर्तन में, अगर आप उसे हिलाते रहेंगे तो वो गंदा ही रहेगा। हाँ, बिना रिएक्ट किए उनके बीच का जो अंतराल है, जो गैप है, उस पर ध्यान देते हैं तो मन का शोर अपने आप कम होने लगता है। अच्छा, मतलब विचारों से डिटैच होना, साक्षी भाव। हाँ, बिल्कुल वही। और इसमें ध्यान, मेडिटेशन बहुत मदद करता है, जैसे बस अपनी सांस पर ध्यान लगाना। और फिर आती है सबसे गहरी शांति, मन की शांति। ये क्या है? हाँ, ये समझिए कि चेतना की वो अवस्था है जब मन पूरी तरह शांत है, वर्तमान में टिका हुआ। न भूतकाल की चिंता, न भविष्य का तनाव। जी, बस ठहराव, एक गहरी स्थिरता और जागरूकता, इसी पल में जीना। तो अगर कोई इस तरह की शांति की तरफ बढ़ता है, उसे हासिल क्या होता है? मतलब फायदे क्या हैं? शोध बताते हैं कि क्लैरिटी आती है, स्पष्टता। बिल्कुल, सबसे बड़ा फायदा यही है। जब मन का वो जो शोरगुल है, हाँ, वो कम होता है तो अंदर की जो आवाज है ना, जिसे हम इंट्यूशन या सहज ज्ञान कहते हैं, हाँ, हाँ। वो ज्यादा साफ सुनाई देने लगती है। क्या सही है, क्या गलत, क्या जरूरी है, इसकी समझ बढ़ जाती है। एक और बात कही गई है कि शांति से कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत, बेहतर होती है। ये थोड़ा अजीब नहीं? कम बोलना और बेहतर बोलना। सुनने में लगता है, पर है बिल्कुल सच। जब हम अंदर से शांत होते हैं तो हम दूसरों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। अच्छा? हम तुरंत रिएक्ट नहीं करते, बल्कि समझकर सोचकर जवाब देते हैं। तो हमारे शब्दों में वजन आता है, असर ज्यादा होता है। ये बात तो है। और एक चीज और थी, इमोशनल हीलिंग, भावनात्मक उपचार। शांति इसमें कैसे मदद करती है? देखिए, जब भारी डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं और हम अपने साथ बैठते हैं तो अक्सर जो दबी हुई भावनाएं होती हैं, हाँ, डर, गुस्सा, कोई पुराना अपराध बोध, हाँ, वो सब ऊपर आने लगता है। बिल्कुल, शांति हमें एक सेफ स्पेस देती है, एक सुरक्षित माहौल, जी। जहां हम इन भावनाओं को बिना डरे देख सकें, समझ सकें। और जब हम उन्हें समझ लेते हैं तो उनका असर धीरे धीरे कम होने लगता है। ये ऊर्जा बचाने वाली बात को योग के ब्रह्मचर्य से भी जोड़ा गया था। हाँ, सही। ब्रह्मचर्य का एक मतलब ऊर्जा का संरक्षण भी है। जैसे शब्दों में ऊर्जा है, वैसे ही हमारे विचारों में भी जबरदस्त ऊर्जा होती है। मतलब लगातार सोचते रहना भी थका देता है। बहुत ज्यादा, खासकर अगर वो फिजूल के विचार हों, चिंताएं हों। शांति का अभ्यास इस मानसिक ऊर्जा को बचाता है। फिर हम इस एनर्जी को किसी अच्छी जगह, किसी जरूरी काम में लगा सकते हैं। अच्छा, प्रकृति में समय बिताने की भी बात है शायद। जी हाँ, बिना फोन, बिना किसी गैजेट के, बस प्रकृति की शांति को महसूस करना, वो भी हमें रिचार्ज करता है। लेकिन एक चेतावनी भी है। कहा गया है कि ये शांति पाना हमेशा आसान या आरामदायक नहीं होता। ये बहुत जरूरी बात है। हाँ, क्योंकि होता क्या है, जब हम शांत बैठने की कोशिश करते हैं
तो हमें सबसे पहले अपने ही अंदर का शोर सुनाई देता है। अपनी चिंताएं, अधूरे काम। हाँ, वो सब, हमारी आदतें, हमारा ईगो मतलब अहंकार, जिसे हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने की, व्यस्त रहने की आदत है, वो इस ठहराव का विरोध करता है। तो असहजता महसूस होती है। बिल्कुल। शुरू में ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन सच तो ये है कि इसी असहजता से गुजरकर ही वो गहरी सच्ची शांति मिलती है। तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें, इन स्रोतों से क्या पता चलता है? सार यही है कि शांति का मतलब खालीपन या बोरियत बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो स्पष्टता से, भावनात्मक स्थिरता से और एक अंदरूनी ताकत से भरी हुई अवस्था है। इसमें जवाब छिपे हैं, अगर हम सुनने को तैयार हों। तो इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। आज की दुनिया जो इतनी तेज है, जहां हर कोई लगातार बोल रहा है, रिएक्ट कर रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि थोड़ा रुकने में, थोड़ा शांत होने में हमारी असली काबिलियत, हमारी अपनी सच्ची आवाज छिपी हो? सोचने वाली बात है। स्रोत तो यही इशारा करते हैं कि शायद ये अंदरूनी शांति ही खुद को सही मायने में खोजने का रास्ता है।